हाँ तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अजीम शान मलिक शो में एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम है। एक 13 साल की लड़की किस तरीके से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके दो सगे भाई उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं। कोई एक नहीं बल्कि दोनों भाई मिलकर उसके साथ किस तरीके से दरिंदगी करते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी वो लड़की सच्चाई नहीं उगलती। और ये केस पुराना नहीं, अभी इस केस को 1 महीना भी नहीं हुआ। ये कोई झूठी कहानी नहीं, ये सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपके भी आसपास ऐसा हो सकता है। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ख़ास है और ये जो कहानी है, ये जो घटना है, ये गाज़ियाबाद की है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को, इस एपिसोड को गाज़ियाबाद या फिर आसपास के इलाके, सूबे से देख रहे होंगे। तो बने रहिएगा इस एपिसोड में, ध्यान से आखिर तक सारी चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहली बात, एक परिवार में 2 सगे भाई होते हैं। आपने सुना होगा 2 सगे भाइयों में बहुत प्रेम होता है, बहुत अच्छी बात है। और जिस परिवार की ये घटना है, इस परिवार में भी दोनों भाइयों में बहुत प्रेम होता है। जो कुछ भी काम करते हैं दोनों भाई मिलकर ही करते हैं, अच्छा है। कुछ भी काम करने से पहले सलाह मशवरा करते हैं दोनों लोग, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये दोनों भाई मिलकर, एक नहीं दोनों भाई मिलकर एक लड़की का रेप करें तो ये कतई अच्छा नहीं है, जो कि बहुत खराब है। जी हां दोस्तों, इस घटना में कुछ ऐसा ही होता है। ये दोनों भाई मिलकर एक लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं, गैंग रेप करते हैं और उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं। 5.5 महीने की प्रेग्नेंट। जब इस कहानी को मैं लिख रहा था ना, होश उड़ गए मेरे इस कहानी को लिखते हुए। आपके भी होश उड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान से सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। ये कहानी आम नहीं है, चौंकाने वाली इतनी खास ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अमूमन आपने सुना होगा कि रेप वो कर देता है, उसका रेप, और भारत में इस तरीके की घटनाएं हो रही। लेकिन सबसे ज़्यादा ये कहानी चौंकाने वाली उस वक्त बन जाती है जब एक माँ के 2 बेटे अपनी ही बहन के साथ मिलकर के रेप करते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बहन भी फिर नहीं बताती है। और जब पता लगता है तो उनके ऊपर पॉस्को की धारा लगती है और फिर वो अरेस्ट हो जाते हैं। अभी तक कोई उनके साथ, सब केस चल रहा है सिर्फ ऐसे ही। क्या कानून इसको सज़ा देगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये हुआ कैसे। दरअसल दोस्तों, ये दोनों भाई साल भर से भी ज़्यादा हो गया अपनी ही बहन के साथ रेप करते चले आ रहे, दोनों भाई मिलकर। ये बात किसी को नहीं पता, इवन ये बात उसके घर वालों को भी नहीं पता, उसकी माँ को भी नहीं पता, जो कि हमेशा अपनी माँ के साथ ये लड़की रहती है, उसको भी नहीं पता आखिर कैसे ये सब हो सका। लड़की ने आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किसी को क्यों नहीं बताया। आखिर क्या है माजरा इस कहानी के अंदर, क्या है रहस्य, क्या ऐसी मजबूरी रही होगी, सब कुछ इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाऊंगा। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना है ये गाज़ियाबाद की है और गाज़ियाबाद के अंडर में एक जगह आती है, एक पुलिस स्टेशन आता है, टीला मोड़। जी हाँ दोस्तों, टीला मोड़। जो लोग आसपास से देख रहे हैं वो बेहतर समझते होंगे। और जिस परिवार की ये घटना है, जिस परिवार में ये घटना हुई है, उसमें भी ये जो परिवार है ये टीला मोड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही आता है। इस परिवार के अंदर एक बेटी है जिसकी उम्र 14 वर्ष है, एक माँ है और बाप यानी पिता उसके जो लड़की के हैं वो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, उस दुनिया से पहले ही जा चुके हैं। 2 भाई हैं जिसमें से छोटे भाई की उम्र 20 वर्ष और बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष है। बहन 8वें क्लास में पढ़ती है, अभी 14 वर्ष की है। और जो उसकी माँ है वो घर घर जाकर के झाड़ू पोछे का काम करती है, जिसकी वजह से जो अपना परिवार का गुजारा करती है। बेटे कुछ ज़्यादा कोई ख़ास कमाई नहीं करते, वो भी ऐसे ही काम धाम करते हैं और अपना ही खर्चा पानी निकाल रहे होते हैं। अब दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, लड़की हमेशा ये शिकायत करती थी अपनी माँ से कि माँ मेरे पेट में दर्द है, माँ मेरे कमर में दर्द है। इस तरीके से अक्सर व पेशतर वो अपनी माँ से शिकायत करती रहती थी, लेकिन उसकी माँ उसको इग्नोर कर देती थी। अमूमन 13-14 वर्ष की वो आयु होती है जब लड़की के वो जो पीरियड्स वाला मामला होता है, जो नापाकी का वक्त होता है, जो इस तरीके से पीरियड्स होता है, वो वक्त शुरू होते हैं, है ना, 13-14 वर्ष की उम्र में। तो अमूमन लड़कियों के पेट में या कमर में दर्द रहता है, इस वजह से वो उसको इग्नोर कर दे। हो सकता है ये यहाँ से शुरुआती इसका दौर हो। माँ हमेशा इग्नोर कर दिया करती थी और बच्ची बेचारी, छोटी बच्ची, वो भी
इसको दर्द को दबा करके बात को ख़त्म कर देती थी। अब वक्त बीतता जाता है, वक्त बीतता जाता है। एक दिन ये होता है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अब जब पेट में दर्द जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है तो माँ को भी टेंशन होने लगती है कि आखिर मेरी बच्ची के क्या दिक्कत है जो हमेशा दर्द रह रहा है, दर्द ख़त्म ही नहीं होना चाह रहा, आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है। माँ को भी टेंशन होने लगती है। तो माँ एक दिन अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ दवा खाने पर ले चलूँगी, वहाँ पर दिखा दूँगी, और अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें गोली ला कर दे देती हूँ, काम से आऊँगी शाम को लौट करके मैं तुम्हें गोली ला दूँगी। ये मामला इस तरीके से चल रहा था, लगातार चलता जा रहा था। शाम को वो आया करती थी तो कभी गोली ले आया करती थी, कभी कोई दवा, कभी पेट के गैस की, कभी पेट में कीड़े की, अलग अलग दवाएं लेकर आकर देते। महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने, यहाँ तक कि 5.5 महीने का वक्त गुजर गया। अब एक दिन बहुत ज़्यादा भयानक सा दर्द उठता है उस बच्ची के पेट में। अब जब बच्ची के पेट में बहुत ज़्यादा भयानक दर्द उठता है तो माँ उससे कहती है, बेटा ये फ्राइडे के दिन की बात होती है जब पेट में दर्द, बेटा माँ कहती है शनिवार को मैं काम पर नहीं जाऊँगी और तुम्हें मैं डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाऊंगी। शनिवार आता है तो माँ जो है अपनी बच्ची को डॉक्टर के यहाँ ले जाती है दवाखाने पर। तो दवाखाने पर जाने के बाद माँ कहती है कि बच्ची के पेट में बहुत दर्द है, और डॉक्टर जो है उस लड़की का फेस देखता है, और डॉक्टर भी बड़ा हैरान परेशान हो जाता है। उसका पेट भी थोड़ा सा अजीब सा बाहर सा निकल रहा था लड़की का, इतनी कम उम्र में थोड़ा सा पेट नहीं, काफ़ी पेट उसका बाहर आ चुका था। उसके चेहरे को देख रहा था, इवन डॉक्टर अपने मुँह से कुछ कह नहीं पा रहा था। अब डॉक्टर उससे कोई सवाल ऐसे कर कैसे सकता है। तो डॉक्टर ने जो अंदर ही अंदर मन में कहा कि अगर मैं इससे ये पूछूंगा कि प्रेग्नेंट हो या पेट में बच्चा है, अब एक माँ के सामने इस तरीके का चीज़ कैसे कही जा सकती। तो डॉक्टर ने कहा कि ये मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, ये तुम दवाई खा लो। और कुछ टेस्ट उसने लिख के दिए, और टेस्ट के साथ साथ उसने जो है एक चीज़ और लिखी जिसको अल्ट्रासाउंड का नाम दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड भी लिखा। कहा ये करा लो, और दवा खाने से ठीक ना हो तो रिपोर्ट लेकर के मेरे पास फिर आ जाना। ये बात डॉक्टर बोल देता, और डॉक्टर भी काफ़ी परेशान सा हो जाता। उसका कभी चेहरा देखता, कभी उसके पेट की तरफ देखता, छोटी सी बच्ची की तरह। बच्ची सहमी हुई थी, कुछ कह नहीं पा रही थी, बोल नहीं पाती है। अल्ट्रासाउंड होता है वो भी करवा लेती है, और फिर जब जहाँ पर करवाती है वहाँ पर वो लोग बोल देते हैं कि शाम को आना और रिपोर्ट लेकर चली जाना। तो माँ शाम को जाती है, रिपोर्ट ले लेती है वहाँ से। रिपोर्ट लेने के बाद में उसी डॉक्टर के पास अगले दिन माँ फिर जाती है। अब माँ काफ़ी परेशान है, पैसे जो है काफ़ी उठते चले जा रहे हैं, कभी दवाइयों में, कभी मेडिकल पे, कभी अल्ट्रासाउंड कराते हुए काफ़ी पैसे उसमें खर्च होते चले जा रहे हैं। अब गरीब परिवार है, गरीब परिवार अमूमन जो है डॉक्टरों के पास और जो रिपोर्टें कराने में और जो चेकअप कराने से थोड़ा बचता है। उसको घरेलू देसी नुस्खे या छोटे मोटे कोई दवा गोली से ही काम चलाने में उसको बेहतर सहूलियत महसूस होती है, ताकि डॉक्टरों के पास और जगह जगह जाने से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उन लोगों के पास, बेचारों के पास इतना पैसा नहीं होता। अब वो जब रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता है, तो रिपोर्ट देखने के बाद उस डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डॉक्टर के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब माँ भी बहुत परेशान है, डॉक्टर का मुंह देख रही है, डॉक्टर भी परेशान होने लग जाता है। तो माँ उससे कहती है, डॉक्टर साहब क्या 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 रिपोर्ट में क्या आया, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है मेरी बच्ची को, क्या तकलीफ़ है। तो डॉक्टर जब देता है, डॉक्टर जवाब में उससे कहता है, हिचकिचाते हुए, खुले ज़ुबान से नहीं बल्कि हिचकिचाते हुए कहता है, आपकी बेटी 22 हफ्ता यानी 22 वीक्स अप्रॉक्स 5.5 यानी 5.5 महीने की जो है प्रेग्नेंट है। ये बात डॉक्टर उसकी माँ से बोल देता। बेटी भी वहीं बैठी, और ये बात सुनकर के माँ के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, और जब ज़मीन खिसक जाती है उसके पैरों के तले से तो उसको बहुत तेज़ का झटका लगता है, और बच्ची जो है वो बराबर में बैठी है, सहमी हुई, वो भी रोने लगती है, और बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर रोने लग जाती है वो। अब वो जब रोने लग जाती है तो डॉक्टर उसको थोड़ा सा दिलासा देता है। डॉक्टर कहता है, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, परेशान ना हो, उस दरिंदे को पकड़ो कि जिसने ये तुम्हारी बेटी के साथ हैवानियत की है, कौन है ऐसा। उस बेटी से भी पूछते हैं, बेटा बताओ कौन तुम्हारा ऐसा दोस्त है जिसने तुम्हारे साथ ये गलत काम किया। ना तो वो माँ को बताती है और ना ही डॉक्टर को। तो फिर माँ जो है उसको घर लेकर आती है। घर पर उसके साथ जुल्म होता है, इस बेटी के साथ उसको मारकूट करते हैं, उसको बहुत मारा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़ुबान नहीं खोलती। अब माँ बेचारी बहुत परेशान होती है। अब माँ कहती है कि अगर ये बात समाज में जाएगी तो हमें रहने लायक नहीं रहेंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा, ये जो है हमें जगह छोड़ करके, ये मोहल्ला छोड़ करके, ये शहर छोड़ कर भी जाना पड़ सकता है। बहुत परेशान हो जाती है माँ। तो माँ जाती है अगले दिन एक बड़े अस्पताल में अपनी बेटी को लेकर के,
और कहती है कि इसका जो ये गर्भधारण कर रखा है, इसको गर्भपात कराना है, इसको ख़त्म कराना है। अब डॉक्टर कहते हैं ये तो ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि इसका टाइम जो है काफ़ी हो चुका है, टाइम जो है 5.5 महीने का हो चुका है, अब ये ख़त्म नहीं हो सकता, अब ये बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे या कराएंगे तो इसमें जो है बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता है, इसको रिस्क लेना सही नहीं है। अब ये घटना किसने किया है आपकी बेटी के साथ, कौन है वो दरिंदा, कौन है इसका दोस्त, इससे पूछो। तो पूछने पर वो बताती नहीं है। अब वो डॉक्टर जो बड़े अस्पताल के होते हैं वो होते हैं, आप जाइए अपने पुलिस स्टेशन में जाकर के इसकी रिपोर्ट दर्ज कराइए, आखिर कौन ये दरिंदा है उसको सज़ा दिलवाइए। अब वो फ़ौरन वहाँ से उठ करके टीला मोड़ पुलिस स्टेशन पर पहुँच जाती है। टीला मोड़ पुलिस स्टेशन पर जाकर के सारी वारदात बताती है। ये बात सुनकर वहाँ की पुलिस सन्नाटे में पड़ जाती है कि ऐसा केस तो पहली बार आया। अब पुलिस भी उस बच्ची से पूछती है तो बच्ची इतना कुछ नहीं बताती और माँ से पूछा जाए, माँ को तो कुछ पता ही नहीं है। अब जब टीला मोड़ पुलिस स्टेशन की पुलिस और माँ दोनों मिलकर के काफ़ी ज़ोर देते हैं उस बच्ची के ऊपर, पहले तो वो सहमी हुई होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। बहुत ज़्यादा ज़ोर देने के बाद में वो सब कुछ सच कबूल देती है। अब ये सच क्या है ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अभी तक तो पुलिस के माँ के ही होश उड़े थे, मैं कहानी को लिख रहा मेरे होश उड़ गए, अब आप सुनेंगे तो अब आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो बच्ची बताती है कि मैं एक दिन स्कूल से आती हूँ और स्कूल से आने पर मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई घर पर ही है और माँ दिन में घर पे नहीं रहती, दिन भर इधर उधर झाड़ू पोछा करके घरों में खाना वगैरह बना कर ही जो अपना दिन वहाँ पर गुजर जाता है, शाम को आ जाती है। मेरा बड़ा भाई घर पर है और छोटा भाई काम पर गया हुआ है। तो होता कुछ ये है, बड़ा भाई कमरे के अंदर लेटा हुआ अपने मोबाइल में गंदी फिल्में देख रहा है और गंदी फिल्में काफ़ी तेज़ साउंड, काफ़ी तेज़ वॉल्यूम के करके वो देखता है, देख रहा है। अब मैं कोई सामान उस कमरे में लेने जाती तब भी वो उसका साउंड कम नहीं करता, वो लगातार वैसे ही देख रहा है। और जब मैं उस कमरे में जाती तो वो मुझे गलत नज़र से देख रहा था। तो फिर जब वो मुझे गलत नज़र से देख रहा था और उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है। तो फिर मैंने जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा भाई ये बहुत गलत है, ये गंदी चीज़ें क्यों देखते हो, ये गंदी चीज़ें मत देखा करो और मुझे जाने दो, मुझे खाना बनाना है। वो उसका हाथ पकड़कर वहीं कमरे में खींचता है, खींच करके ज़बरदस्ती पहले तो उससे गैस बंद करवाता, जो खाना जिस गैस पे बन रहा था, और उसको खींच करके कमरे के अंदर ले जाता है। ज़बरदस्ती मोबाइल में उसको वो गलत, ये पॉर्न जो चीज़ें वो देख रहा था वो उसको दिखाता है। बच्ची बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके उस बच्ची को भी वो लगातार उस पॉर्न को दिखाता है और जैसे जैसे जो चीज़ें वो अपने मोबाइल में देख रहा था वैसे वैसे अपनी बहन के साथ करना शुरू कर देता है। बच्ची बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। वो बेचारी छोटी सी बच्ची है, 13 वर्ष अभी उसकी उम्र है। अब वो कुछ कर भी नहीं सकती, अब वो भाई है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती इंसान से शैतान बन जाता है और फिर अपनी बहन के साथ भी वैसे ही बलात्कार करता है, वैसे ही रेप करता है जैसे कि वो पॉर्न के अंदर देख रहा होता है मोबाइल में बैठा हुआ। सब कुछ वैसा करने के बाद में होता क्या है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और मुझसे वो आखिर में ये कहता है कि ये बात तुम किसी को मत बताना, ये बात माँ को भी मत बताना और भाई को भी मत बताना। माँ को बताओगी ये बात तो मैं माँ को भी मार दूंगा और भाई को बताओगी तो भाई को भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। बच्ची बेचारी नासमझ है, छोटी है, वो डराए में डर जाती है। अब वो ये बात किसी को नहीं बताती। जब वो ये बात किसी को नहीं बताती तो वो भाई तो अब नहीं रहा, वो अब एक दरिंदा शैतान बन चुका था। अब वो अक्सर मौका देखता, भाई जब भी काम पर जाता और माँ जहाँ चली जाती तो बहाना करके अक्सर घर पे आ जाता और वो इस तरीके से अपनी बहन के साथ वक्त वक्त पर इस तरीके की घटनाओं को जो है लगातार वो अपने जो रूटीन बना रखा था उसको वो अंजाम देता अपनी बहन के साथ लगातार करता रहता। इसके लिए उसको काफ़ी 13 वर्ष की थी, अभी 14 वर्ष की हो गई, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, 1-1.5 साल की बाद लगातार ये काम करता चला आ रहा था। किसी को पता भी नहीं लग रहा था, वो खाली इस मोबाइल में पॉर्न देखता और फिर वैसे ही अपनी बहन के साथ कर रहा था। एक दिन क्या होता है कि माँ भी काम पर गई हुई होती है और बेटा, जो दोनों बेटे काम पर गए हुए होते हैं, बहाना करके जल्दी आ जाता है और जल्दी आने के बाद वो अपनी बहन के साथ गलत काम कर रहा होता है। तो किसी वजह से छोटा भाई जो है वो आ जाता है काम पर से। अब जब छोटा भाई आता है तो वो देखता है कि उसका भाई भी नंगा है, बहन भी नंगी और मोबाइल में पॉर्न देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे हैं।
तो पहले तो वो बहुत आक्रोश में आकर के उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि ये सारी बात मैं माँ को बता दूँगा। तो वो अपने भाई को बड़े प्यार से समझाता है कि तू मेरा छोटा भाई है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो तेरा मन नहीं करता क्या, तू भी आ जा। ये बात उसने उसके साथ बोलता है छोटे भाई से। जब ये बात बोली जाती है तो ये बात सुनने के बाद में छोटा भाई, अब वो भाई नहीं रहा, वो भी ये बात सुनने के बाद शैतान बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब वो एक नहीं 2 शैतान हो जाते हैं उस कमरे के अंदर, और वो बहन के साथ दोनों शैतान मिल करके जो है वो पॉर्न देखते हैं और फिर अपनी बहन के साथ वैसे ही घटना को अंजाम देते हैं। अब ये लगातार सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये लोग इस बात से अपरिचित थे, ये तीनों, वो बहन भी और वो दोनों शैतान भी इस बात से अपरिचित थे कि वो बहन जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बात किसी को नहीं मालूम थी। अब लगातार वो बहाना करके अक्सर व पेशतर काम पर जाना बंद कर दिए थे और वक्त वक्त पर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे थे। और ये बात उन्होंने बता रखी थी कि अगर तुम बताओगी माँ को तो हम माँ को मार देंगे। बच्ची जो है, बहन जो है, बहुत ज़्यादा सहम गई थी ये बात सुनने के बाद। अब जब ये केस हुआ, पेट में दर्द हुआ, 5.5 महीने की वो प्रेग्नेंट हुई, ये रिपोर्ट में आया, जो उसका रिपोर्ट आई सामने उसमें 5.5 महीने की जो है प्रेग्नेंट बताई गई। तो जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है, तमाम पूरा मामला सुनती है, तो पुलिस भी सन्न रह जाती है। और ये बात सुनने के बाद में अभी तक माँ को इतना बड़ा झटका नहीं लगाता, लेकिन सबसे बड़ा झटका अब लगता है जब वो ये सुनती है कि ये घटना को अंजाम देने वाले कोई गैर नहीं बल्कि मेरे ही 2 बेटे हैं। ये बात सुनकर माँ के होश उड़ जाते हैं। एक माँ पर क्या बीत रही होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक माँ ही जानती है अपने बच्चों का दर्द, समझ रहे हैं। तो फिर पुलिस जो है ये बात सुनकर उन दोनों शैतानों को फ़ौरन गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे कर देती है। अब बाकी अदालत में है मामला, इनको क्या सज़ा मिलेगी आने वाला वक्त बताएगा। और वो बेटी का अबॉर्शन किया नहीं जा सकता क्योंकि 5.5 महीने का जो है बच्चा है उसके पेट के अंदर। तो उन दोनों को जो है ये जो FIR है, जो पूरा केस है, टीला मोड़ पुलिस स्टेशन गाज़ियाबाद में दर्ज है। तो ये सब कुछ वहाँ पर दर्ज कराया हुआ है। तो दोस्तों ये है दरिंदगी, लोग अपनी बहन तक को नहीं छोड़ रहे। कैसे कैसे दरिंदे हैं आज के वक्त में अपनी बहनों तक को नहीं छोड़ रहे। क्या ज़माना आ गया, इंसानियत ख़त्म हो गई, हैवानियत शैतानियत जो है सवार होने लगी। ये दुनिया ख़त्म होने की निशानी है। ज़िना आम हो जाएगा, रेप, बलात्कार, मार कूट, खून खराबा ये सब आम हो चुके होंगे। रिश्तों में वो बात नहीं रहेगी। ये सब दुनिया ख़त्म होने की निशानी है, क़यामत की निशानी है। क़यामत बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। लोगों तौबा करो, सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह बुरे कामों से बचाए। वहाँ हम एक चीज़ का जवाब नहीं दे सकते अल्लाह के घर, अल्लाह के सामने हम एक चीज़ नहीं बोल पाए। अल्लाह हिदायत दे। आप लोगों की क्या राय है तमाम पूरे मामले के ऊपर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक करते हुए आगे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार में ज़रूर से शेयर करिएगा। लोग भी सतर्क हो सके, उनकी आंखें खुल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद इसी तरीके के एपिसोड देखने के लिए। इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।